नाइन्थ क्लास फिजिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए गए हैं। एमसीक्यूज विद द करेक्ट आंसर आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब क्वेश्चंस करने का टाइम है नहीं, तो एटलीस्ट आप जो एमसीक्यूज सही आंसर के साथ प्रोवाइड किए गए हैं उनको एक दफ़ा लाजमी पढ़ लीजिएगा और शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कौन से मोस्ट रिपीटेड हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फिजिक्स टीचर चैनल। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे। 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें और पेपर जाने से पहले भी आप लोग घर से निकलें तो आयतल कुर्सी पढ़ के निकलिएगा और सारे रास्ते रब्बी ज़िदनी इल्मा, इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ते जाइएगा। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपके साथ एमसीक्यूज शेयर किए हुए हैं, तो आप इनको चाहे स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके एक दफ़ा ये सारे एमसीक्यूज पढ़ लीजिएगा। एक चैनल है जहाँ से मुझे ये मिला और मैंने खुद जब डिटेल से देखा है तो मुझे ये बहुत अच्छा पेपर लगा है और मुझे उम्मीद है कि 100% ये पेपर इसी पेपर में से आपको आएगा, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड पेपर है। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया कि कहाँ से ये पेपर लिया गया है। अदनान मंजूर जो है उनकी काफ़ी पेपर उनके गेस्ट में से आता है, तो मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो आप चाहें तो उनके चैनल से भी देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपको दिखाया गया है स्क्रीनशॉट लेके कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज आपको दिखाए गए हैं। चूँकि अब पढ़ने का टाइम है नहीं कि आप क्वेश्चंस याद करें, तो जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है या पेयरिंग स्कीम के साथ जिन बच्चों ने तैयारी की है, वो पेयरिंग स्कीम के हवाले से उन चैप्टर्स को देख लें कि कौन से ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। उनको एक दफ़ा नज़र मार के जाइएगा पेपर देने के लिए। और जो बच्चे पूरे 60/60 मार्क्स लेना चाहते हैं, वो वाले बच्चे जो हैं इस पूरे पेपर को देख लें, ताकि उन्हें पूरी बुक के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पता चल जाएं और इंशाल्लाह आपको पेपर इसी में से आएगा। क्योंकि जहाँ तक मैंने ये सर्च आउट किया है तो पेपर जो है मैं पहले भी आपको बताया कि पिछले 5 साल पेपर में से 90 या 95% पेपर आता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स चैप्टर वाइज आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो टाइम कम है, मैं शायद आपको आंसर नहीं दे पाऊँ, तो बेस्ट ऑफ लक आप लोग, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और यहाँ पर अभी शुरू हो गए चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी बताए गए। हर चैप्टर के एमसीक्यूज विद द करेक्ट आंसर आपको दिखाए गए हैं। बहुत अच्छा किया है जिन्होंने पेपर बनाया है। तो इसके साथ आपको डेफिनेशंस दिखाई गई हैं, आंसर्स नहीं है लेकिन डेफिनेशंस बताई गई है कि ये मोस्ट रिपीटेड हैं और पूरे पंजाब बोर्ड में मॉर्निंग या इवनिंग में बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आप देख लें ताकि आपको पता भी चल जाए कि किस तरह का पेपर आना है फिजिक्स का और किस नोयत का होना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन किस तरह का आपसे पूछा जा सकता है, डेफिनेशन फॉर्म में आपसे पेपर कैसे पूछा जा सकता है। और एक और बात, अगर किसी ने पहले वीडियो नहीं देखी पुरानी गेस्ट की, तो उनको ये भी मैं बता दूं, पेपर देने जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपने फिजिक्स का स्पेशली पेपर करना है तो डेफिनेशन आपके 3 से 4 लाइंस की होनी चाहिए। 3 से 4 लाइन का लाजमी होना चाहिए। लिखने का तरीका ये है कि आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, पहले आपने, ये आप नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपके नंबर बढ़ाने के लिए एग्जाम्स में। पहले आपने लिखनी है डेफिनेशन मार्कर के साथ, डेफिनेशन लफ्ज़ ये लिखना है डेफिनेशन, ठीक है, उर्दू में तारीफ लिखना है। और फिर आपने 2 लाइनों पे मैक्सिमम आई जाती है तारीफ, लिखें। उसके बाद नीचे लिखें यूनिट मार्कर के साथ, फिर अगली लाइन पे यूनिट लिखें, फिर अगली लाइन पे लिखें उसका स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर वो लिखें, और अगली लाइन पे फिर आपने लिखना है फार्मूला। पॉइंटर के साथ आपने हाईलाइट करनी है ये चीज़ें, डेफिनेशन भी, यूनिट भी, ये लफ्ज़ जो है ना ये आपने पॉइंटर के साथ, सॉरी पॉइंटर नहीं मार्कर के साथ सॉरी लिखने हैं। ठीक है, सीक्वेंस से मैं बता देती हूँ। डेफिनेशन सबसे पहले, फिर आपने यूनिट लिखना है, फिर आपने फार्मूला लिखना है, और चौथे नंबर पे आपने बताना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अगर तो कोई ऐसी डेफिनेशन है जिसमें एग्जांपल दी हुई है तो उसकी आपने एग्जाम्पल भी लाजमी तौर पे लिखनी है। छोटी एग्जाम्पल है तो आपने 2 से 3 लिखनी है, और अगर बड़ी एग्जाम्पल है तो एक लाइन पे अगर आ रही है तो फिर आप वो एक ही एग्जाम्पल दे दें। जैसे ड्राइव्ड यूनिट है तो ड्राइव्ड यूनिट की जो है मैथ्स लेंथ वगैरह अगर आ रही हैं, बेसिक यूनिट की जो होती हैं, तो लेंथ मैथ्स टाइम 3-4 आप लिखेंगे तो फिर ही बात बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके नंबर
खाम खा बढ़ा देती हैं। अगर आप सिर्फ डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 या 1.5 नंबर मुश्किल मिलेगा, पूरे 2 नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप खाम खा अपने नंबर कटवा लेंगे इन चीज़ों की वजह से। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका होना चाहिए 2 से 3 पेजेस का। लिखने का तरीका इसका भी ऐसे ही है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले मेंशन करना है कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन करने लगा हूँ या लगी हूँ, और फिर आपने उसको पॉइंट्स बना बना के लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप एक पैराग्राफ शुरू कर दिया है और फिर खत्म ही नहीं कर रहे, पैराग्राफ ही 3 पेजेस पैराग्राफ भर दिए हैं आपने। पॉइंट्स बना बना के आपने लिखना है। यूनिट, एसआई यूनिट, फार्मूला, डेरिवेशन, डेरिवेशन के अंदर मल्टीप्लाई जिस साइड पे हो रही है, जो चीज़ ऐड कर रही है, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ आप लिखेंगे ना तो नंबर आपको पूरे पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेंगे। और न्यूमेरिकल लिखने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। पूरे नंबर न्यूमेरिकल में तो आते ही पूरे नंबर हैं। यूनिट का आधा नंबर होता है जो आप आंसर के साथ यूनिट लिखते हैं, और आधा नंबर आंसर का होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना क्या है, गिवन डाटा। उसके बाद आपने लिखना है टू फाइंड। टू फाइंड के अंदर जो चीज़ें फाइंड करनी है वो लिखें। उसके बाद आपने फार्मूला लिखना है, जो फार्मूला लगेगा। उसके बाद आपने सोल्यूशन शुरू करना है, ठीक है। और सोल्यूशन में आपने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन ठीक होगी तो कैलकुलेशन का भी 1 नंबर होता है, ठीक है। 1 नंबर कैलकुलेशन का होगा आपका, और 1 नंबर आपका होगा, एक नहीं 2 नंबर होते हैं सोल्यूशन के, ठीक है। 1 नंबर आप गिवन डाटा टू फाइंड और लिखते हैं, इसका है। फार्मूला का 1 नंबर होता है और 2 नंबर आपके आंसर के होते हैं। तो इस तरह से आपके नंबर की डिवीजन की हुई होती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, आपने पेपर खाली नहीं छोड़ के आना। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता ना तो आपने वो क्वेश्चन उससे रेलिवेंट कुछ भी लिखाइएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया, ना लिख के आए ना, तो फिर तो ऑब्वियसली आपको 0 नंबर मिलेगा। ये बोर्ड का रूल होता है कि अगर किसी ने कुछ लिखा है ना तो उसको 0.5 या 0.25 इस तरह से नंबर दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको 0 नंबर मिलेगा। ये बातें आपने मेरी नोट भी करते जाना है, और साथ साथ जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं ना उनको भी आपने पढ़ते जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर पेपर, ये आपने खास ख्याल रखना है। और जो बच्चे न्यू हैं, अभी आए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ जो बच्चे 10th में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं मुझसे ऑनलाइन, वो मुझसे कांटेक्ट कर लें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ से यकम से क्लासेस शुरू हैं ऑनलाइन। तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर आप 10th स्टार्ट करें ताकि आप 10th में और भी ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी होगी और बहुत बड़ा गुनाह होगा। क्योंकि अगर आप टीचर को नाराज़ करेंगे तो आपका पेपर कैसे अच्छा होगा, ये तो गलत बात होती है ना। और गुनाह आपको होगा नहीं, ना आपके पैसे लगने हैं, ना आपको कहीं टिकट लेके कहीं जाना पड़ेगा सब्सक्राइब करने के लिए। सिर्फ एक उंगली जो है ना, उंगली को दबाना है सिर्फ सब्सक्राइब के बटन पे। इतना सा काम है, उसके लिए भी आप इतनी मिन्नतें तरले करवाते हो जो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो बनाने में 5 से 6 घंटे लगते हैं, पता है आपको। और आपको सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, और वही काम आप लोगों के लिए इतना मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा भाई क्या करें, हमारा भी ख्याल है। हम आपके लिए अगर वीडियो बना रहे हैं तो रिप्लाई में हमें भी कमेंट, लाइक, शेयर किया करें, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। एक दफ़ा आप ये पढ़ लीजिएगा क्वेश्चंस, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर कैसा आना है, ठीक है। सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाना। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह फ़ी अमानिल्लाहि व रसूलिही।